हेलो गाइस, आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ग्रुप डी के। ये पेपर जो मैंने लाया हूँ 16 अक्टूबर 2018 का है, थर्ड शिफ्ट का है। इसमें हम सॉल्व करेंगे जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। पहले देखते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित में से कौन रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार अगर देखेंगे तो इनमें से किसको मिला है, तो चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी और गौरव देवी, ये चारों के चारों चिपको मूवमेंट से संबंधित व्यक्ति हैं। गौरव देवी को चिपको वुमेन के नाम से जाना जाता है। अमृता देवी ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे जब राजा अभय सिंह के सेनापति जब लकड़ी काटने आए थे इनके गांव में, तब इन्होंने प्राण दे दिए थे। सुंदरलाल बहुगुणा 2009 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण मिला है, और चंडी प्रसाद भट्ट को 2005 में पद्म विभूषण मिल चुका है, पद्म भूषण मिला है। और 2000 सुंदरलाल बहुगुणा को 2009 में पद्म विभूषण मिल चुका है। लेकिन चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है, और उन्हें गांधीवादी पर्यावरणविद भी कहते हैं, और ये सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, चंडी प्रसाद भट्ट। तो ऑप्शन हो गया चंडी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन हो गया इसका चंडी प्रसाद भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाचार चैनल टाइम्स नाउ के मुख्य संपादक कौन है। ये क्वेश्चन है 2018 का। तो तब थे राहुल शिवशंकर, और राहुल शिवशंकर ने तब अर्नब गोस्वामी को पीछे छोड़ा था। मतलब तब 2016 तक के अर्नब गोस्वामी थे, उसके बाद राहुल शिवशंकर बने थे। और टाइम्स नाउ जो है, ये जो है टाइम्स नाउ जो है ये कंपनी है, बेनेट कॉलमैन एंड कंपनी लिमिटेड की शाखा है, जो कि भारत, सिंगापुर और अमेरिका में अपने चैनल प्रसारित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा राहुल शिवशंकर, और वर्तमान में है इसके जयदीप बोस सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था। तो यह काफ़ी सरल क्वेश्चन है। ये केसरी लिखा गया था, और जो बंगाली जो है, ये बंगाली लिखा गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा 1879 में। और युगांतर जो है ये लिखा गया था भूपेंद्र नाथ दत्त, वारेंद्र कुमार घोष, अवनीश भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया था। तीन थे इनमें। और जो ये अत नृत बाजार पत्रिका, ये अत नृत नहीं होना चाहिए, अमृत बाजार होना चाहिए, हिंदी में थोड़ा गलत हो गया। तो अमृत बाजार पत्रिका जो है ये शिशिर कुमार घोष के द्वारा लिखा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2017 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक सीट जीतने वाला राजनीतिक दल था बीजेपी था। अगर आपको याद हो इलेक्शन, तो बीजेपी ने जीता था, और इसके मुख्यमंत्री बने थे तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत वर्तमान है, तब बने थे तीरथ सिंह रावत जैसा ही कुछ नाम था उनका, त्रिपत ऐसा कुछ नाम था। सॉरी, वो अब बदल गए हैं, लेकिन अभी वर्तमान में तीरथ सिंह रावत जी है। समाचारों में देखा जाने वाला एमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो यह टेलीविज़न के लिए दिया जाता है, और लेकिन ये 2017 में दिया गया था। तब जो बेस्ट मूवी था, बेस्ट एक्टर तो जो थे योगेन लेवी को, और बेस्ट एक्ट्रेस कैथरीन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की जिसका उद्देश्य कैंसर और हृदय रोगों के इलाज पर मरीजों द्वारा खर्च को कम करना है, ताकि जरूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सस्ती हो सके। तो यह योजना थी अमृत योजना। तो अमृत योजना जो 2015 में लागू की गई थी जेपी नड्डा जी के द्वारा, और इसका मकसद था जो कैंसर और हृदय रोग है इनकी जो कीमत है, इन पर लगने वाली दवाई की जो कीमत थी वो 60 से 90% सस्ती करनी। और इसके लिए जेपी नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री ने अनाउंस किया था, मतलब घोषणा किया था कि जो जो भी इलाज करा उनके दवाइयों पर खर्च कम हो जाएगा अमृत योजना के अगर अंतर्गत कोई इलाज कराता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, जो कि एम्स में, दिल्ली एम्स में चालू की गई थी सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के लिए शपथ आयोजित करता है। ये क्वेश्चन काफ़ी सरल है। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश है,
जो भारत के राष्ट्रपति को दिलाते हैं, और भारत के राष्ट्रपति इन तीनों को मतलब प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल को पद की शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के रूप में भी जाना जाता है। तो दीनदयाल उपाध्याय योजना जो है 2011 को चालू हुई थी। अंत्योदय योजना 2011 को चालू हुई थी। दीनदयाल उपाध्याय योजना 2014 25 सितंबर को चालू हुई थी मोदी जी के द्वारा। तो तब जब 2011 में चालू हुई थी तो इसका नाम था अंत्योदय योजना, और 2014 में जब मोदी जी के द्वारा इसको नाम का नवीनीकरण किया गया तो इसका नाम था राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। लेकिन उसके बाद इसे ग्रामीण स्तर पर भी चालू किया गया, और जो अनस्किल्ड लोग हैं उनको स्किल स्किल ट्रेनिंग दी गई, और उनको आजीविका में उनकी सहायता की गई सरकार के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंड डी, दोनों मिश्रित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु खालिस्तान वर्ष में हुई थी। तो 1857 की क्रांति में इन्होंने अपने जानलेवा वार किए थे, लेकिन 1858 में लड़ते हुए इनकी मृत्यु मतलब शहीद हुई थी। तो 18 जून 1858, ये तारीख आप याद रखना, 18 जून 1858, क्योंकि तारीख भी पूछा जाता है एग्जाम में। और जो कि ग्वालियर में फूल बाग में इनकी समाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए खालिस्तान में मदरसे की स्थापना की थी। पहले जो गवर्नर जनरल होते थे, भारत की राजधानी होती थी कलकत्ता, तो हेडक्वार्टर हुआ था, तो इन्होंने कलकत्ता में ही मद्रास की स्थापना नहीं, मदरसे की स्थापना, यहाँ मदरसा होना था, तो मदरसे की स्थापना की थी इन्होंने कलकत्ता में। तो कलकत्ता में इन्होंने संस्कृत विद्यालय भी खोला था, और फौजदारी कोर्ट भी खोला था इन्होंने, है ना, अपने समय में। और इनके समय जो बंगाल गजट है चालू हुआ था 1700 में जे के अगस्टा हिक्की द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, आईसीसी द्वारा 2018 में सानो क्रिकेट करी महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया था? ने इसके लिए मंजूरी भी दी थी, जो कि 2010 से आयोजित किया जा रहा है। इसका मतलब है भिन्न प्रकार के व्यंजन आयोजित किए जाते हैं जापान और अन्य देशों के द्वारा क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए। खालिस्तान एक सच्ची समुद्री मछली है। तो जेली फिश है, सिल्वर फिश, डॉग फिश, और एक प्रकार की मछली जिसको 5 या 7 भाव के सदृश अंग होते हैं। तो इनमें से जो जेली फिश है ये तो निडेरिया वर्ग की है, और सिल्वर फिश जो है ये आर्थ्रोपोडा में आती है, और डॉग फिश जो रियल फिश होती है। तो हम इसको चित्र से देखें तो अच्छे से समझ पाएंगे। तो डॉग फिश ये डॉग की तरह दिखती है, इसलिए इसको डॉग फिश कहा जाता है। और ये जो है जेली फिश ये ऑक्टोपस की तरह दिखती है, ये निडेरिया वर्ग से आती है। और ये जो स्टार फिश, जिसको स्टार फिश कहते हैं, ये एक कीड़ा है, मतलब आर्थ्रोपोडा वर्ग से आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉग फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये हरियाणा में स्थित है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। स्टैटिक का क्वेश्चन है, काफी सरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बिलियन ड्रीम्स किस भारतीय क्रिकेट के जीवन पर आधारित 2017 की भारतीय डॉक्यूमेंट्री जीवन पर आधारित फिल्म है? तो ये तो सचिन के पे आधारित थी, जो कि काफ़ी लोगों ने देखी भी होगी मूवी। लेकिन एम एस धोनी के नाम पर कैप्टन कूल है एक जो बुक लिखी गई है, ये गुलू एच किल द्वारा लिखी गई है। और विराट कोहली भी की एक बुक लिखी गई है, विनिंग लाइक विराट, अभिरूप भट्टाचार्य के द्वारा। और सनी डेज जो ये बायोग्राफी है सुनील गावस्कर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर होगा सचिन, सी। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये नाम से समझ आ रहा है, केरल में स्थित है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि तमिलनाडु केरल के बॉर्डर पर होता है, लेकिन तमिलनाडु में ही आता है। और तमिलनाडु में जो है मलाई नाम से, जिनके भी लास्ट में मलाई आता है, तो वो नेशनल पार्क है तमिलनाडु में होते हैं। जैसे अन्ना अन्नामलाई, मुदुमलाई, इतने इस नाम के जो भी आएंगे तमिलनाडु में कहलाएंगे। गोवा में मोलेंग है, कर्नाटक में नागरहोल, बनरघट्टा, कुद्रेमुखा, ये नेशनल पार्क है। और भारत सरकार के सेतु भारतम कार्यक्रम का उद्देश्य है, भारत सरकार के सेतु कार्यक्रम का उद्देश्य है कि 2019 तक जितने भी नेशनल हाईवेज पर रेलवे फाटक है उनको, नेशनल हाईवे को रेलवे फाटक से मुक्त करना। अगर रेलवे फाटक है तो उसके नीचे से अंडर ब्रिज बनाना है, या तो उसके ऊपर से ओवर ब्रिज बनाना है। तो 2019 तक इन सबको क्लियर करना है। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा?
राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण करना, ये सही लग रहा है। तटीय क्षेत्रों को जोड़ने वाले पुलों का निर्माण करना, ये भी गलत। के लिए ग्रामीण क्षेत्र माल के परिवहन के लिए नदियों को, मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा अपना। भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत एक विषय है? प्राथमिक क्षेत्र पूछ रहा है, तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? प्रोड्यूसर, जो उत्पन्न करते हैं, मतलब पहला प्राथमिक क्षेत्र, पहला जो उत्पन्न करने वाले, उत्पादक। तो कृषि, मतलब कृषि आएगा फर्स्ट में। और कृषि से जो बना उत्पाद है उसको जो प्रोसेस करके बनाते हैं, जैसे कृषि में हम आलू उगा रहे हैं, तो आलू का हम क्या बनाएंगे? चिप्स। चिप्स बनाएंगे, मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गई, तो ये आ जाएगा द्वितीय क्षेत्र में। और जब जो सर्वे इसको बेचेगा, मतलब कोई दुकान वाला हो गया, है ना, तो ये क्या आ जाएगा? सर्विस क्षेत्र में आ जाएगा। तो जो बनी हुई चीज़ों को बेचेगा वो सर्विस क्षेत्र में आएगा, तो वो काय में आएगा? तृतीय क्षेत्र में। जैसे बैंक हो गया, और ये स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, ये तीनों तृतीय क्षेत्र में आएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मिताली राज, जो कि वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला है ये। और हरसिमरत कौर, ये T20 की कैप्टन है। पूनम राउत भी भारतीय बॉलर है। और स्मृति मंदाना विस्फोटक बल्लेबाज है, भारत के ओपनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2017 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर जीता था? 2017 में मूनलाइट ने यह अवार्ड जीता था, 2017 के। और 2021 की अगर बात की जाए, 2021 की अगर बात की जाए तो 2021 में जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड नोमैडलैंड के लिए मिला था। एक्टर थे एंथोनी हॉपकिंस को, और एक्ट्रेस थी फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड को, नोमैडलैंड के लिए एक्ट्रेस को। और हॉपकिंस को जो मिला था तो फादर के लिए मिला था। और बेस्ट पिक्चर जो है नोमैडलैंड ही थी, और उसके डायरेक्टर क्लाव जाओ, उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमिर खान को 2017 में वर्ष सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 2017 में इनको मिला था फिल्म फेयर अवार्ड। फिल्म फेयर अवार्ड मिला था दंगल मूवी के लिए। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था इन्हें, आमिर खान जी को। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड 2017 में मिला था दंगल मूवी को ही। और उड़ता पंजाब के लिए आलिया भट्ट को मिला था। और जो बेस्ट डायरेक्टर है नितेश तिवारी को दंगल मूवी के लिए ही मिला था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन जनरल साइंस के। तो जनरल साइंस में हम देखते हैं क्वेश्चन और उनका कुछ सॉल्यूशंस। अम्ल को जल में मिलाने से प्रति इकाई आयतन में आयतनों की सांद्रता घट जाती है। अगर किसी आयतन में सांद्रता घट रही है, सांद्रता मतलब उनका घोल जो है, अगर सांद्रता घट रही है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे डाइल्यूशन, या फिर हिंदी में कहें तो तनुकरण। तनुकरण को एक सिंपल उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे नमक का घोल है, उसमें अगर हम और पानी मिलाएं तो उसमें क्या होगा कि नमक की मात्रा एसिडिक या कम होगी, तो उसे कहेंगे हम तनुकरण। मतलब घोल में जो सॉल्वेंट है वो कम होना चाहिए, तो वो तनुकरण कहलाएगा। न्यूट्रलाइजेशन मतलब अम्ल और एसिड अगर दोनों बराबर मात्रा में है तो न्यूट्रल हो जाएगा। अम्लीकरण मतलब अगर एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी घोल में तो एसिड बन जाएगा। कॉन्सेंट, और ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता को कमी, एकाग्रता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैरोमीटर का संबंध दाब से है, उसी प्रकार सेस्मोग्राफ का संबंध खालिस्तान से है। तो सेस्मोग्राफ जो है भूकंप को दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन एक धातु का उदाहरण है जिसे तेल के नीचे भंडारित करने की आवश्यकता होती है? पोटेशियम और सोडियम, इन दोनों को तेल, मिट्टी के तेल में या केरोसिन में रखा जाता है। सोना, सोना का 79 होता है एटॉमिक नंबर, लोहा का 26 और चांदी का 47। आप इसको याद रखना है, काफ़ी सरल क्वेश्चन है। और ये चीज़ें ऐसी हैं, इनको ये क्वेश्चन 29, 29 सॉरी 28। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति के किसी पिंड की गति को कहा जाता है। अगर वृत्ताकार में कोई एक समान स्थिर गति से कोई अगर गति करेगा तो उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाएगा, क्योंकि एकदम यूनिफॉर्मली वो मूव कर रही है, स्थिर गति है, क्योंकि उसकी उसकी गति में कोई वो नहीं है। और अगर दोलन गति की बात की जाए, दोलन गति मतलब आगे पीछे मूवमेंट, मतलब इस तरह से हाफ कर्व मूवमेंट जो होता है घड़ी का जो काटा ऐसा ऐसा चारों तरफ होता रहता है पुरानी घड़ी का, सरल लोलक घड़ी का, तो उसे कहते हैं दोलन गति।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातु के लिए सत्य है? धातु बाह्यतम कक्षा में 1 से 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। धातु के बाह्यतम कोश में 1 से 4 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो बिल्कुल ये सही है। लेकिन आगे देखते हैं, धातु के बाह्यतम कोश में 8 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये गलत है क्योंकि 8 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जो अगर होते हैं तो वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और वो एम्फोटेरिक हो जाएगा, जैसे एल्यूमिनियम। धातु की सबसे बारीक कक्षा में 4 या अधिक संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये उचित नहीं है, तो मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? ऑक्सीजन। ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है पौधों के विकास करता है और तने की वृद्धि बढ़ाता है। दूसरा है जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन तो पौधे की लंबाई बढ़ाने में और फूल बनने में मदद करता है। और तीसरा है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, हाँ, ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। और एब्सिसिक एसिड, इसको तो स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यह वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। अगर में कोई पानी कम है तो उसमें पौधों को मदद करता है जीवित रहने के लिए। तो एब्सिसिक एसिड को इसी कारण स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। स्ट्रेस हार्मोन, ये आप क्वेश्चन क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है, स्ट्रेस हार्मोन किसे कहते हैं? तो स्ट्रेस हार्मोन एब्सिसिक एसिड को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? किसी पिंड का द्रव्यमान और भार एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता रहता है, गलत, बिल्कुल गलत। किसी पिंड का द्रव्यमान वही रहता है, सही, जबकि भार एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता है, यह सही है। किसी पिंड का द्रव्यमान एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता रहता है जबकि भार वही रहता है, गलत। शरीर का द्रव्यमान और भार भिन्न भिन्न स्थानों पर समान रहता है, गलत, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 1 जूल प्रति सेकंड होगा वाट, ये आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति इससे अधिक होती है, 20 से 20 हर्ट्ज जो तक ऑडिबल होता है, 20,000 हर्ट्ज ये ऑडिबल होता है। उससे नीचे वाली सबसोनिक, सबसोनिक मतलब 20 हर्ट्ज से छोटी वाली सबसोनिक, और ये सोनिक, और उससे ऊपर वाली 20,000 हर्ट्ज से अल्ट्रासोनिक कहलाएगी, मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन उच्च बनाने की, उच्च मतलब ये ऊर्ध्वपातन विधि से गुजर सकता है, ये इसका आंसर है इंग्लिश में देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, जो कि ऊर्ध्वपतन करता है। मतलब ऊर्ध्वपतन वह विधि होती है जिसमें बिना लिक्विड में ट्रांसफर हुए सॉलिड गैस में बदल जाता है, जैसे नेप्थलीन। दो निकायों के बीच बल हमेशा होते हैं। दो निकाय मतलब मान लीजिए कोई दो पिंड है 5 kg का, ये कौन सा लगेगा? बराबर लगेगा, और हमेशा ये इधर लगेगा तो ये इधर लगेगा, तो विपरीत दिशा में। फाइबर अनुपस्थित है। फाइबर, जिगर मतलब लीवर, लीवर में भी फाइबर होता है। रक्त, ये तो सेल है मतलब आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल, तो इसमें तो नहीं होता है। गुर्दा मतलब किडनी, किडनी में भी होता है फाइबर। दिल, इसमें भी होता है, मतलब ऑर्गन्स में फाइबर होता है। लेकिन रक्त है आरबीसी, इसमें फाइबर नहीं होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पत्थर एक स्प्रिंग बैलेंस से बंधा होता है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कमानीदार तुला पर पठन सबसे कम भार दिखाएगा? यह अगर कोई स्प्रिंग से बंधा हुआ कोई पत्थर है, अगर जल में होगा तो सबसे ज़्यादा भार, जल में आधा होगा और आधा बाहर होगा तो थोड़ा कम भार, अगर एकदम जल के ऊपर होगा तो अधिक भार महसूस होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जब पत्थर एक बीकर में पानी में चौथे और पांचवें आवर्त में शामिल है। चौथे और पांचवें आवर्त, अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें हम तो पहला एक एलिमेंट ये होता है, फिर उसके बाद दो होते हैं, ऐसे चार यहाँ होते हैं, एक यहाँ होता है, फिर एक ऊपर होता है, इधर छः छः के दो लाइन होती है, मतलब फर्स्ट आवर्त हो गया, सेकेंड आवर्त, थर्ड आवर्त, और फिर नीचे से 18 एलिमेंट चालू हो जाते हैं। तो चौथा और पांचवें आवर्त में कौन सा होता है? 18 एलिमेंट होते हैं, मतलब ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा न तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है? यह ऊर्जा है, जो कि इसकी बेसिक डेफिनेशन है, ऊर्जा कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। निम्नलिखित में से कौन से सेट सबसे अच्छे इंसुलेटर, इंसुलेटर मतलब कुचालक,
कुचालक क्या होता है? रबड़ कुचालक है, कांच कुचालक है, प्लास्टिक कार्बोनेट, कपास और तांबा, लेकिन कुचालक नहीं है। तो यह पहला वाला तो गलत हो गया बिल्कुल। दूसरा वाला बेकिलाइट, शुष्क हवा, कागज, एबोनेट, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इंसुलेटर नहीं है, कंडक्टर है, ये भी गलत हो गया। प्लास्टिक, एबोनेट, कागज, बेकिलाइट, कपास, शुष्क हवा, रबर, ये सब के सब इंसुलेटर है, मतलब ये सही हुआ है। चांदी, तांबा, सोना, ये बिल्कुल गलत, ये तो पूरे मेटल है जो कि कंडक्टर होते हैं, मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो समान बल किसी पिंड पर कार्य कर रहे हो और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो शरीर पर कार्य करने वाला शुद्ध बल हो जाता है। मतलब समान पिंड है, ये 5 kg का, ये भी 5 kg का। एक बस दीवार है, अगर इस पर बल लगाएंगे, ये 5 kg का लगेगा, ये भी 5 kg का, तो बल क्या लगेगा? दीवार तो जैसे कि वैसे रहेगी, है ना। दीवार नहीं, अगर ये ज़्यादा बल लगाएगा तो दीवार इधर आ जाएगी, और अगर ये ज़्यादा लगाए तो इधर आ जाएगी। तो लेकिन दोनों बराबर, तो दीवार जैसी की वैसी रहेगी, मतलब बल उस पर शून्य रहेगा, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंजियोस्पर्म के प्रजनन अंग स्थित होते हैं। एंजियोस्पर्म मतलब एक आवृत बीजी और एक अनावृत बीजी। आवृत बीजी मतलब स्पर्म, इसके बीज ढके होते हैं, जो कि जितने भी पादप में एंजियोस्पर्म होते हैं, जैसे कि बीज वाले पौधे, चना, गेहूँ, टमाटर, जितने भी हैं, जितने हम खाते हैं सब्जी, हाँ, वो सब एंजियोस्पर्म होती है, जिनका जो है प्रजनन अंग फूल में होता है। फूल द्वारा ये पराग की क्रिया करते हैं, है ना। और जिनमें नहीं होता बीज, वो या बीज उनमें या तो छुपा हुआ होता है, तो उसे कहते हैं जिम्नोस्पर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फूल। इस तार पर एक 8 ओम प्रतिरोध, एक तार है जिसका प्रतिरोध 8 ओम है। अगर तार की लंबाई को दुगुना कर दिया जाए तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? लंबाई जो है, लेंथ जो है, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस से। तो अगर आप लंबाई बढ़ाओगे तो लेंथ बढ़ जाए, लंबाई बढ़ाओगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? दुगुना। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब खालिस्तान एटीएम होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, 1 ATM, मतलब एटमॉस्फेरिक। ध्वनि, सॉरी, ध्वनि खालिस्तान द्वारा निर्मित होती है। ध्वनि जो है कंपन करने वाली वस्तुओं के द्वारा निर्मित होती है, जैसे कि हम इसकी डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। बात कर रहे लोग, अगर लोग वैक्यूम में बात करेंगे तो नहीं होगा। चलती हुई वस्तु, चलती हुई वस्तु क्यों आवाज़ करेगी? झूलते शव, ये भी बिल्कुल गलत। झूलते शव मतलब बॉडी, झूलती हुई बॉडी, कोई बॉडी अगर झूल रही है तो वो क्यों आवाज़ करेगी? मतलब कोई बच्ची अगर कंपन कर रही है लगातार तो वो आवाज़ करेगी। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। वे अंग जिनकी बुनियादी संरचना अलग अलग होती है या अलग अलग मूल डिजाइन होती है, लेकिन समान रूप से दिखाई देते हैं और 5 समान कार्य करते हैं, उन्हें कहा जाता है, मतलब पाँच तो पाँच तो ऐसे ही है, मतलब समान कार्य करते हैं तो उन्हें समरूप अंग कहा जाएगा। समरूप मतलब समान अंग कहा जाएगा। जैसे कार्य उनके समान है, कार्य समान है, देखने में भी समान है, लेकिन उत्पत्ति व संरचना भिन्न है, तो इन्हें हम समरूप अंग कहते हैं। और समजात अंग क्या होते हैं? समजात अंग होते हैं उत्पत्ति व संरचना समान, कार्य होते हैं, जैसे कि हाथ हो गया हमारा और चमगादड़ के पंख, इस प्रकार। तो इसका आंसर हो जाएगा समरूप अंग, मतलब समान अंग। क्या होता है जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे के बुरादे में मिलाया जाता है? लोहे के बुरादे में, लोहे का बुरादा मतलब हो गया आयरन, और क्या, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, इसे HCl हो गई, तो HCl क्लोरीन का 17 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया, इसका 17, 2, 8, 7, मतलब एक इसमें और एक इसमें, तो आयरन का कितना हो गया? 26, 2, 8, 8। तो आयरन का क्या हो जाएगा? आयरन सिंगल आएगा, हाइड्रोक्लोरिक HCl 2 आएगा। तो क्या बन जाएगा जब इनकी क्रिया करेंगे? तो ये आयरन बनेगा और प्लस 2H बाहर निकल जाएगा, है ना, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, Cl इसके साथ आ जाएगा, FeCl2। ये 2 Cl है तो 2 इसके साथ आएंगे, FeCl2, मतलब आयरन और क्लोरीन बनेगा, मतलब आयरन क्लोराइड बनेगा, और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो क्या आयतन में हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन किया जाता है? कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी? प्रतिक्रिया तो होगी, क्योंकि हाइड्रोजन को प्रस्तावित कर देगा आयरन। केवल हाइड्रोजन गैस उत्पादन होता है, हाइड्रोजन गैस भी उत्पादन होगा, ये भी सही है, लेकिन हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन किया, मतलब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से रक्त में फैलती है और ऑक्सीजन रक्त से फेफड़ों में फैलती है, तो गलत। कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से रक्त में नहीं फैलती है, फेफड़ों से रक्त में फैलती है, तो बिल्कुल गलत। ऑक्सीजन फेफड़ों से रक्त में फैलती है, ऑक्सीजन फेफड़ों से रक्त में फैलती है, ये सही हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों में फैलती है, ये सही है। कार्बन और डी है ऑक्सीजन फेफड़ों से रक्त में फैलती है, ऑक्सीजन जो है रक्त से फेफड़ों में फैलती, गलत। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त से फेफड़ों में फैलती, मतलब इसका आंसर सी ही सही होगा, सी ही सही होगा। तो यह ऑप्शन दिए हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें एंड शेयर करें और हमारे बुस्ट स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें।